नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे जो भी साथी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं, जो भी साथी आर समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। आज की जो टॉपिक है करंट अफेयर की टॉपिक है। करंट अफेयर से लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न आपके आते हैं और उन 25 से 30 प्रश्नों को हमको ऐसे टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को सही करना है जिससे हमारे सही हो जाए। देखिए यार, मैं देखता हूँ अन्य यूट्यूब चैनल में कई देखता हूँ कि ढेर सारे कंटेंट आपको इकट्ठा दे देंगे, भैया लो याद करो। तो वैसे ढेर सारे प्रश्न आपको याद नहीं होता है। आत्मसंतुष्टि तो मिल जाती है, लेकिन जो तैयारी करने का जो जज्बात होता है, जो हम तैयार करते हैं, वो तैयार हमारे में नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तैयारी को हम बेहतर बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो को, दो तीन टॉपिक को, छोटे छोटे वीडियो को 10 से 15 मिनट के वीडियो आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको उबे ना और आपकी बेहतर भी तैयारी आपकी हो पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें। आज करंट अफेयर की बेहतरीन सेशन है। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, सेशन को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें करंट अफेयर की बेहतरीन टॉपिक मिस यूनिवर्स से। और मिस यूनिवर्स की जो टॉपिक है, मिस यूनिवर्स का हम पूरा इतिहास ही हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, मिस यूनिवर्स का हम आपको पूरा इतिहास ही बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं मिस यूनिवर्स का इतिहास के बारे में। देखिए, मिस यूनिवर्स 2023 अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। ठीक है ना, जो मिस यूनिवर्स 2023 है, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, आइए इसको हम देख लेते हैं। अभी देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करते हैं। यह आपका 72वां संस्करण है। पेन और कॉपी अगर मेरे साथ ले रहे हैं, पेन और कॉपी ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है यार, बनाता हूँ आपके लिए, मेहनत करता हूँ। कोई टाइप वाले मैटर, कोई इधर उधर का मैटर नहीं, एकदम एथेंटिक बेहतर कंटेंट है। देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ये आपका कैसा संस्करण है, आपका 72वां संस्करण। सबसे पहला पॉइंट तो आपने यही याद कर लिया। इसके बाद देखिए और क्या कह रहा है। अभी हाल ही में करंट की अगर चर्चा करेंगे तो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता सेन्नीस पलासियोस बनी है। क्या नाम है इनका? सेन्नीस पलासियोस। ये आपके मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता बनी है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे सेन्नीस पलासियोस की, आप कहेंगे सर ये किस देश की है? बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो है आपके निकारागुआ देश के हैं। किस देश के मेरे साथी? ये निकारागुआ देश से हैं। और अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में उनके देश की ये पहली जीत है। मेरे साथी याद कर लेना, ये निकारागुआ देश की हैं और अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में उनकी देश की ये पहली जीत है। यानी कि अगर निकारागुआ की बात करेंगे, निकारागुआ में इससे पहले कोई सौंदर्य प्रतियोगिता में विजेता नहीं रहा है। इस बार आपका पहला विजेता ये रही हैं, जिनका नाम क्या है? सेन्नीस पलासियोस। अगर इनके पूरे नाम की बात करते हैं, थोड़ा सा धैर्यता के साथ देखिए, इनका पूरा नाम क्या है मेरे भाई? इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम सेन्नीस अलेंद्रा पलासियोस कार्नेजो। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इनका पूरा नाम क्या है आपका? सेन्नीस अलेंद्रा पलासियोस कार्नेजो। ये आपके क्या है, यानी कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कार्नेजो जी का, तो कार्नेजो जी का जन्म 30 मई सन 2000 में निकारागुआ में इनका जन्म हुआ था। अगर अवार्ड की बात करते हैं, अवार्ड आपका कहाँ प्रदान किया गया और आपका किसने प्रदान किया गया, एक पॉइंट आप थोड़ा सा देख लिया। ठीक है ना, ये अवार्ड जो है आपका कहां पर प्रदान किया गया है? एक मिनट मेरे भाई, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। हमारा फोटो नहीं दिखेगा चलेगा, लेकिन आपको कंटेंट दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं अवार्ड कहाँ, मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, लेकिन आपको कंटेंट बेहतर तरीके से दिखना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए जो अवार्ड है ये आपका कहाँ पर प्रदान किया गया है, तो ये अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में जोस एडोल्फो पिनेडा इरेना में। यानी कि अगर आप बात करेंगे एल सल्वाडोर, और एल सल्वाडोर आपका अमेरिका में ही एक स्थान है, एल सल्वाडोर। और एल सल्वाडोर का एक स्थान है, कौन सा आपका? सेन सल्वाडोर। ठीक है ना, क्या नाम है? सेन सल्वाडोर। और सेन सल्वाडोर जोस एडल्फो पिनेडा पिनेडा एरेना में क्या हुआ है, यहाँ पर प्रदान आपका किया गया है। और अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे, इनका पूरा नाम थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या है? सेन्निस अलेंद्रा पालासियोस कार्नेजो। ठीक है, और इनका जन्म सन 2000 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट आप याद करना, जिससे एग्जाम में आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इनके बारे में, विजेता और रनर अप के बारे में बताते हैं। देख लीजिए विजेता कौन है और रनर अप कौन है। अगर हम थोड़ा सा विजेता की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम विजेता की बात करते हैं तो विजेता आपके कौन है, इनको आप देखिएगा। जो विजेता है मेरे साथी, ये आपके विजेता है सेन्निस पलासियोस। सेन्निस पलासियोस की बात करते हैं
ये आपकी क्या है भैया, विजेता है निकारागुआ की जो है। और पहली रनअप की बात करते हैं, जो आपकी पहली रनर अप थी, जो पहली आपकी रनर अप है उनका नाम क्या है, एंटोनियो फोरसील्ड, ये आपकी थाईलैंड की थी, ठीक है ना, इसी 2023 की विजेता में ही। और दूसरी रनर अप की बात करते हैं, जो दूसरी रनर थी इनका नाम है मोरिया विल्सन, जो कि कहाँ की थी भैया, आपकी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ये आप तीनों पॉइंट याद कर लेना, कहीं कहीं कूट में बना के देगा तो केवल आप सही कर पाओगे। इसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता की बात करते हैं, यानी कि 2022 की जो विजेता थी मिस यूनिवर्स की, कौन थी भैया, मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन थी, आर ब्रानी गैब्रियल। ये भी प्रश्न आपसे आया मतलब आ चुका है आपके एग्जाम में, तो मेरे साथ ही ध्यान से देखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2022 का जो विजेता है इनका नाम क्या है, आर बोनी गैब्रियल, जो कि आपकी कहाँ के हैं, यूएसए के, अमेरिका के हैं। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा निकारागुआ के बारे में बताइए, हम लास्ट में आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि जो आपका मिस यूनिवर्स के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अभी इसकी इतिहास की बात करेंगे, इतिहास से पहले थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा करंट में देख लें। देखिए टॉप 20 में भारत की श्वेता शारदा हुई थी, अभी टॉप 20 में भारत की श्वेता शारदा आई थी, तो देख लीजिए भारत की टॉप 20 में श्वेता शारदा जी के बारे में। देखिए मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में, मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने भारत का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। पूछ लेगा कि मिस यूनिवर्स 2023 की जो आपकी प्रतियोगिता हुई थी, इस प्रतियोगिता में जो प्रतिनिधित्व किया था भारत का, वो किसने किया था। तो ये जो प्रतिनिधित्व किया था भैया, ये किसने किया था, आपका श्वेता शारदा जी ने क्या किया था, आपका प्रतिनिधित्व किया था। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। श्वेता शारदा ने टॉप 20 में क्या किया भैया, आपका जगह बनाई है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा पाकिस्तान की भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए थोड़ा सा, कि वर्ष 2023 के लिए पाकिस्तान ने भी पहली बार मिस यूनिवर्स में डेब्यू किया था, और इनका नाम क्या था, एरिका रॉबिन, ठीक है। पाकिस्तान वाले पूछ सकते हैं, हो सकता है कोर्ट में बना के देखिए, एरिका रॉबिन, ये टॉप 20 में इस बार आपकी आई थी एरिका रॉबिन जी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और ले चलते हैं। मिस यूनिवर्स, देखिए मिस यूनिवर्स जो आपकी भारत में कब कब आपकी बनी है, कौन कौन आपका मिस यूनिवर्स बना है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मिस यूनिवर्स में अगर भारत की बात करते हैं 1994 सबसे पहले आपकी सुष्मिता सेन, आप लोग जानते होंगे, ये भारत की पहली आपकी मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है। इसके बाद सन 2000 की बात है, सन 2000 में लारा दत्ता ने भारत की ये आपकी दूसरी मिस यूनिवर्स आपकी बनी थी। और 2021 की बात करते हैं, हरनाथ संधू जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और जो आपके हरनाथ संधू जी हैं, भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स आपकी बनी है, ठीक है ना, तीनों के तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक चौथी कोई नहीं बना है, हालांकि टॉप 20 में आपकी शामिल हुई, लेकिन फाइनल रनअप पे नहीं हो पाए। तो 1994 में सबसे पहले आपके सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स, सन 2000 में लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स, सन 2021 में हरनाथ संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स आपकी बनी है। ये पॉइंट मेरे साथी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे मिस यूनिवर्स की, तो मिस वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा समझान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मिस वर्ल्ड में भारत, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मिस वर्ल्ड में अगर हम थोड़ा सा भारत में बात करते हैं, देखिए कौन कौन आपका मिस वर्ल्ड में भारत आपका रहा है। तो देखिए 1966 में बात करते हैं, 1966 की बात है, रीता फारिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड आपकी बनी थी, ठीक है ना, मिस वर्ल्ड की बात है, मिस यूनिवर्स की नहीं। इसके बाद 1994 की बात करते हैं, ऐश्वर्या राय जी बनी थी, ऐश्वर्या राय ये भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड बनी थी। 1997 में डायना हेडन, यह आपकी भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड बनी थी। 1999 में युक्ता मुखी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनी थी। सन 2000 की बात है, प्रियंका चोपड़ा भारत की पांचवी मिस वर्ल्ड बनी थी। इसके बाद सन 2017 की बात है, मानुषी छिल्लर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और भारत की छठवीं मिस वर्ल्ड आपकी बनी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद करना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेहतर कंटेंट यार आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, मेहनत करता हूं आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने मेहनत कर रहे हैं, इनको बेहतर कंटेंट हमको भी मिल रहा है, हमारी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई आप लोगों का बस एक काम है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, इतना फैला दो कि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, और आपको नए तरीके से एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ हम आपको बेहतर से बेहतर बैच भी ला सकें, ठीक है। चलिए अब आइए थोड़ा सा हम आपको और ऊपर ले चलते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, मिस यूनिवर्स खिताब के बारे में। बिल्कुल आपके माइंड में जरूर होगा कि सर थोड़ा सा मिस यूनिवर्स खिताब के बारे में भी हमको थोड़ा सा जानकारी दीजिए, बताइए। बिल्कुल हम आपको बताते हैं। देखिए मिस यूनिवर्स खिताब के बारे में बात करते हैं कि जो शुरुआत हुआ था
कि 28 जून 1952 को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था मिस यूनिवर्स खिताब की। और जो पहली विजेता बनी थी ये फिनलैंड की अमी कुसेला थी। ये बिल्कुल याद रख लेना मेरे साथ ही। ये आपकी जो पहली विजेता आपकी बनी थी ये मिस यूनिवर्स की, किसने बनी थी, फिनलैंड की अर्मी कुशेला। ये आपकी मिस यूनिवर्स खिताब की यानी कि पहली विजेता बनी थी। और ये आपकी कहाँ की थी, फिनलैंड की, ठीक है ना, ये आप याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर मिल जाती है, आपका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इस प्रतियोगिता को अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करती है। यानी कि जो ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है आपका कौन करता है, तो इसका आयोजन आपका अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इसका आयोजन करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ इतना आप याद कर लेना। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये भी बता दो कि ये जो आपकी अभी मिस यूनिवर्स अभी बनी है, ये आपकी अभी हाल ही में ये कहाँ की है, निकारागुआ की है। अब निकारागुआ के बारे में भी सर हमको थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आइए आइए ऊपर ले चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं निकारागुआ के बारे में, ठीक है। तो देखिए निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है। आप कहोगे सर कैसे मध्य अमेरिकी देश है, बिल्कुल यार, यहाँ देखो मैप तो यहाँ बनाना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जरूर, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है छोटा सा ये आपका अमेरिका है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से मैं आपको बताते रहा हूँ, देखिए ये है, ठीक है, कुछ ऐसे ही अमेरिका का है, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, कुछ ऐसे ही अमेरिका का है, ठीक है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, अमेरिका का मैप नहीं लिया तो मैप ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम शुरुआत से बात करेंगे निकारागुआ का। देखिए निकारागुआ आता कहाँ है, मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए यार, जब तक नहीं समझोगे करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। अब देखो जैसे निकारागुआ की बात करेंगे, निकारागुआ शुरुआत कहाँ से आती है, देखिए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले ले चलेंगे उत्तरी अमेरिका में, और इस उत्तरी अमेरिका में बात करेंगे सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, आपका अलास्का। अलास्का के बाद फिर आता है क्या, आपका कनाडा। कनाडा, अलास्का, कनाडा, यूएस से मैक्सिको, है ना, यूएस से मैक्सिको। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद निकारागुआ, है ना, यही आ गया निकारागुआ। निकारागुआ के बाद कोस्टारिका। कोस्टारिका के बाद आपका पनामा सिटी। पनामा सिटी के बाद आपका आता है क्या, पनामा कैनाल। और जो पनामा कैनाल आता है वो पनामा नहर जिसको हम बोलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या करता है, ये आपका अलग करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अमेरिका से, ठीक है, ये आप याद रख लेना। निकारागुआ यहीं से आता है, यानी कि अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, आपका निकारागुआ। मैप में उठा के देखेंगे तो एक तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं इसकी राजधानी का, इसकी कैपिटल जो है आपका क्या है, आपका मानागुआ है। इसकी मुद्रा जो है कोर्डोबा, याद करो मेरे भाई। जो आपका निकारागुआ की जो मुद्रा है चर्चा में है, तो पूछ सकता है या इसकी मुद्रा क्या है, आपका कोर्डोबो, ये क्या है, आपका मुद्रा है। इसके बाद इसकी जो आबादी है 63.59 लाख क्या है, इसकी आबादी है। इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं निकारागुआ का, तो डेनियल ओर्टेगा, ये क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। और पड़ोसी देश आप जानते हैं होंडुरास और कोस्टारिका, ये क्या है, इसके पड़ोसी देश है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम आपको और भी ले चलते हैं आगे, ठीक है। देखो भाई अमेरिका की बात आ गई, ये मध्य अमेरिका में आपका पड़ता है। और जैसे अमेरिका की बात आई, अमेरिका में आप झील का नाम आप लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना होगा, ठीक है ना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, एक ट्रिक आप लोगों को याद होगा, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, है ना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, जो आपके अमेरिका में है। तो ये 5 झीलों को आप याद रख लेना, मैं आपसे गिना दे रहा हूँ। सबसे पहले आपकी ह्यूरॉन आ जाता है, ह्यूरॉन के बाद ओंटारियो, ओंटारियो के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद इरी, इरी के बाद सुपीरियर। ये पांचों आप देख लीजिएगा, क्रम आगे पीछे है लेकिन उसको देख लीजिए कहाँ का, मैप में आप फिलअप करिए कीजिए यार। अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूबीपीसीएस 2024 की या सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो भैया मैप लेके बैठो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बिल्कुल आराम तरीके से ले सकते हैं। देख सकते हैं मिस यूनिवर्स से केवल इतने प्रश्न आपके बने हैं, ठीक है। आइए हम आपको ले चलते हैं और आगे। अभी देखिए एक चर्चा में है, संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया, देख लीजिएगा। ये देखिए दूसरा पॉइंट है करंट अफेयर का, इसको भी आप देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में चर्चा में है, और किसे आपका बनाया गया, इसको देखिए, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। तो ये देखिए अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये यूएन पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर का उपाध्यक्ष आपके चुने गए हैं। यानी कि चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर के आपके
उपाध्यक्ष आपके चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में ये भारत के क्या है आपके, वर्तमान में अगर बात करेंगे भारत के आपके कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं और उन्हें 20 से 21 नवंबर 2023 को यूएनईए पैनल के 63वें सत्र के दौरान उपाध्यक्ष आपका चुना गया है। यानी कि 20 से 21 नवंबर 2023 को यूएनईए पैनल के 63वें सत्र के दौरान इनको उपाध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। ये भी आप मेरे साथ याद कर लेना। इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान समय में भारत के हैं। इनका कार्यकाल बात करते हैं, जो आपके यूएनईए के उपाध्यक्ष आपके बनाए गए, इनका कार्यकाल 2024 का होगा। ये भी मेरे साथ ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र पैनल की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पैनल जो है, संयुक्त राष्ट्र का यह पैनल दुनिया के 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों से आपका बना है ना। संयुक्त राष्ट्र का पैनल कैसे बना है, दुनिया के 12 सर्वोच्च ऑडिट जो आपके संस्थान है, जो ऑडिट करते हैं, उन ऑडिट संस्थानों से आपका ये बना है संयुक्त राष्ट्र का पैनल, ठीक है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और संयुक्त राष्ट्र के तमाम संस्थाओं की जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंस का ये क्या करता है, आपका ऑडिट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये भी आपको पता हो गया कि यह एक स्वतंत्र निकाय है और संयुक्त राष्ट्र के तमाम संस्थाओं की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंस का ये क्या करता है, आपका ऑडिट करता है, ठीक है। और यही संयुक्त राष्ट्र के पैनल के जो आपके उपाध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में बनाए गए हैं, वो आपके कौन बनाए गए, आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि भारत के वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्लियर हुआ। अब आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। आपके माइंड में आएगा सर संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई, थोड़ा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र की बात आती है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान समय में जो आपके महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वर्तमान समय में आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और जिनकी नियुक्ति आपकी आर्टिकल 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत आपकी किया जाता है। आपको पता होगा, दिया गया है आपके पॉलिटी में। मैं संविधान की पॉलिटी की भी क्लास लेके आने वाला हूँ मेरे साथी। बिल्कुल धैर्यता बनाए रहे, बस आपके प्यार की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है मेरे भाई। बस आप इतना करना, मैं आपको जीएस जीके का एकदम निचोड़ दूंगा, वही पॉइंट है दूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैं ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह नहीं दूंगा कि आपको सॉरी, मैं ढेर सारे आपके प्रश्न दे दूं, आप क्वेश्चन कर ही ना पाओ। ऐसा नहीं करना है मुझे। आपको ऐसे प्रश्न देने हैं, ऐसे क्वेश्चंस देने हैं कि आप इतना पढ़ो और इतने में आप बेहतर एग्जाम में करके चला आओ, क्योंकि हमारा टारगेट है एग्जाम को क्या करना, क्वालिफाई करना, बस इतना टारगेट है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, आज 3 टॉपिक लेके आया था, तीसरा टॉपिक है पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से ये आपका तीसरा टॉपिक है और पश्चिम बंगाल के आपके बनाए गए हैं क्या भैया, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। पश्चिम बंगाल के आपके ब्रांड एम्बेसडर देखिएगा कौन बनाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार की बात करते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में है पश्चिम बंगाल सरकार। तो देखिए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जिनका नाम क्या है आपका, सौरव गांगुली, है ना। सौरव गांगुली को क्या किया गया है, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि पश्चिम बंगाल ने क्या किया, अपने राज्य का इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या किया है, इनको अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। और जो कि सौरव गांगुली इससे पहले आपके भारतीय क्रिकेट टीम के आपके पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी आपके रह चुके हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अभी देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करेंगे सीएम बनर्जी की, तो सीएम बनर्जी ने बंगाल के ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान इसके दस्तावेज गांगुली को आपको सौंपे हैं, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। और गांगुली ने एक्टर शाहरुख खान की जगह ली है, ये भी पॉइंट याद रखना भाई। ये चारों चार आए, हो सकता है हूबहू छप के यही कंटेंट आपके एग्जाम में आ जाए यार। आप नोट्स बनाइए, विश्वास करिए, बिना ट्रस्ट की तैयारी कोई नहीं हो सकती है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी बेहतरीन तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो मेरे साथी अभी देखिए गांगुली की बात करते हैं, तो गांगुली ने एक्टर किसके स्थान पर लिया है, एक्टर शाहरुख खान के स्थान पर, यानी कि इनको अपॉइंट किया गया है गांगुली को, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के क्या बनाए गए, आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये आपके बनाए गए हैं। इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो आज की ये 3 प्रश्न थे और तीनों हम टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आपको मैंने क्लियर किया है, ठीक है ना।
तो हमारे जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम आप लोगों को सही पता होगा, एग्जाम प्लस चैनल है, ठीक है ना। इस चैनल को हमारे साथी सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हम आपको और भी बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर सकें। बस आपका प्यार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी साथी हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो हमारे सभी साथी जितने भी मेरे साथी नए नए जुड़ रहे हैं, एक बार बिल्कुल वीडियो को जरूर देखिएगा और कंटेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्लस राहुल सर एग्जाम प्लस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शाम की क्लास में शाम को हम यूपी जीके की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से बेहतर कंटेंट हम आपको देने चल रहे हैं, तो उसको भी आप याद करते चलिए मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।